ये क्वेश्चन पेपर है रीट 2015 का। इसमें साइंस का क्वेश्चन नंबर 116 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है तार्किक है, कठिन है, अलंकारिक है या औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। देखो, गणित ऐसा नहीं है कि सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। हार्ड भी नहीं, मतलब हम उसे हार्ड भी नहीं कह सकते। अलंकारिक मतलब होता है किसी भी चीज़ की साज सजावट करना, या किसी, आपको हिंदी में अलंकार का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ मतलब कि साज सजावट ही समझ लो आप। तार्किक मतलब लॉजिकल। हाँ, गणित लॉजिकल तो होता है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर दूसरा है कि अभ्यास शिक्षण में निम्न में सहयोग करता है। अभ्यास जो है वो हमारे शिक्षण में किस टाइप से हमारा सहयोग करेगा। अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि। ठीक है, अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमें बार बार हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी नॉलेज में हम अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र तो करते ही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है समस्याओं के हल की समझ बढ़ाने में। ये तो है ही है, हम अगर किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी क्वेश्चन में किस टाइप की प्रॉब्लम आती है। सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में, और किसी समस्या की शीघ्र कार्य करने में। देखो, ये चारों ऑप्शन मुझे तो सही लग रहे हैं। इन चारों में से हम किसी को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता भाई क्या होगा। क्रियात्मक गणित का महत्व है। क्रियात्मक गणित का महत्व एक तरीके से, क्रियात्मक गणित ये क्या होता है पहले वो समझो। कि जो भी हम कक्षा कक्ष में जो भी समय प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हम वैज्ञानिक विधि से सॉल्यूशन निकालें। वैज्ञानिक विधि से निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि उसका हम खुद, वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से प्रैक्टिकल करके हमें किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। तो प्रैक्टिकल टाइप अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम प्रत्यक्ष अनुभव भी करेंगे, खुद करके भी देखेंगे, और अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी होना। मतलब जो भी, मान लो हम कुछ भी अवधारणा लेके चल रहे हैं, उनका हमें बिल्कुल एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमें माननी है। कोई भी, जब आप वैज्ञानिक विधि में देखते हो तो वैज्ञानिक विधि का फर्स्ट कंसेप्ट ये होता है कि अवधारणाओं का ज्ञान होना। वैज्ञानिक विधि का सबसे पहला स्टेप ही ये है। तो उसके बाद है इसमें ऑल अबाउ, फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। गणित की भाषा का अंग है संकेत, सूत्र, संख्याचर और उपयुक्त सभी। ऑल अबाउ गणित की जो लैंग्वेज है उसमें संकेत भी होते हैं, फॉर्मूले भी होते हैं, और वेरिएबल भी होते हैं, जो वेरिएबल हम एक्स वाई जेड यूज करते हैं। तो इसमें इसका भी ऑप्शन फोर्थ, ऑल अबाउ। 120th क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है। गणित का सबसे ज़्यादा किस विषय में महत्व है। समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, विज्ञान में। सिद्धांत एवं तर्क में एवं विज्ञान में। तो विज्ञान में ही गणित का सबसे ज़्यादा महत्व है। सिद्धांत एवं तर्क तो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें गणित इस्तेमाल हो। सिद्धांत तो आप हिसाब लगा लो हिस्ट्री में, या सिद्धांत का तो कुछ भी हो सकता है, हर जगह के अपने अपने लॉ होते हैं। तो वो समुदाय में तो मैथ का ज़रूरी नहीं कि यूज हो। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. बुलम ने किया था, और B.S. बुलम के अनुसार उसने कितने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 उसमें किया था। कि उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञानात्मक, B.C. बुलम के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये B.S. बुलम ने किया था। फिर उसके बाद है 122वां क्वेश्चन, शाखा अभिग्रत अनुदेशन के जनक कौन है। तो इसके जनक है भाई नॉर्मन ए क्राउडर की जो भी है ये है। इन्होंने शाखीय अभिक्रमत अनुदेशन दिया था। B.F. स्किनर ने तो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। ये है इसका शाखीय अभिकृत अनुदेशन के जनक नॉर्मन ए क्राउडर। B.F. स्किनर ने तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। थॉमस F. गिलबर्ट ने अवरोही अभिक्रमित सिद्धांत दिया था, और अभिक्रम अधिगम का सिद्धांत दिया था। और थॉर्नडाइक का आपको पता ही है, संबंधवाद का सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का, पर्याय त्रुटि का,
और भी थॉर्नडाइक के तो बहुत सारे हैं और भी हैं, लेकिन शाखीय विकर्मक अनुदेशन का किसने दिया था? नॉर्मन ए क्राउडर ने। स्किनर ने दिया था सक्रिय अनुबंध और क्रिया प्रसूत का। और ये थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया अवरोही अभिक्रमित और ये अभिक्रम अधिगम का। ठीक है। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का दिया, प्रयास एवं त्रुटि का दिया। उसके बाद 123वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण के पाठ्य सहगामी है? तो ये है श्यामपद, पाठ्य पुस्तक, विज्ञान मेला, सर्वदर्शक सामग्री। देखो इसका आंसर मिलेगा आपको विज्ञान मेला। विज्ञान मेला ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पाठ्यक्रम में यही कह लो पाठ्य सहगामी है। निम्नलिखित में से कौन से सर्व सामग्री वो होती है जिनकी हेल्प से हम सुनते हैं? OHP ये सर्व सामग्री नहीं है, ये OHP एक दर्शक सामग्री है जिसको हम यह आप ये कह लो ये इस टाइप की वो है इंस्ट्रूमेंट टाइप कह लो कि जो अंधेरे में जैसे हम स्लाइड पे कोई कुछ देखते हैं, स्लाइड की हेल्प से हम बंद कमरे में पर्दे पे कुछ देखते हैं, उस टाइप की है ये OHP, ये दर्शक सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र ये सहायक सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र ये दर्शक सामग्री की सहायक सामग्री है। ग्रामोफोन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सुनते हैं, और ये मायादीप का पता नहीं भाई क्या है। ठीक है। फिर है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को इवोलेट कर रहे हैं कि जैसे कि हम अगर ये प्रोसीजर करेंगे तो इससे ये निकल के आएगा। तो जब हम स्कूल में या क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी मूल्यांकन करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि केवल प्रश्न पत्र तैयार करना है? ये तो होगा नहीं। मूल्यांकन का मतलब अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उनमें सुधार लाना, अनुशासन बनाए रखना और केवल परीक्षा करवाना। देखो प्रश्न पत्र तैयार करवाना, परीक्षा करवाना और अनुशासन बनाए रखना, ये तो एक तरीके से डिसिप्लिन या ये कह लो एक प्रिंसिपल के काम हो गए, प्रिंसिपल के या एक स्कूल डायरेक्टर के काम हो गए। लेकिन इवोल्यूशन भी एक स्कूल डायरेक्टर का ही काम होता है, लेकिन इवोल्यूशन में ये सब चीज़ें तो नहीं आएंगी कि हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं। इवोल्यूशन का मेन काम होता है कि हमें बच्चे की कमियों का और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका पता करना कि वो कहाँ से उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उनमें सुधार लाना। फिर उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? निदानात्मक परीक्षण का, वाक्यात्मक शिक्षण का, ये परीक्षा प्रतिमान का, इनमें से कोई नहीं। देखो निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक क्या होता है? किसी भी चीज़ की निदान करवाना, यानी मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करवाना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उपचार तो करवाना पड़ेगा। तो उपचार के थ्रू ही हम निदानात्मक पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, सपोज कर लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का हमें उपचार तो करना पड़ेगा। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक एक तरीके से आम भाषा में बोले तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना। तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? उपचार से। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसका उपचार तो करना पड़ेगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं इसको। तो निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण होता है उपचारात्मक शिक्षण। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? ये युग्मित होता है भाई। 6 क्लास या 7th क्लास की कोई किताब है, उसमें एक डायग्राम बना हुआ है पौधे का, तो आप उसमें उस डायग्राम की हेल्प से देखना कि जो युग्मक है वो अगुणित भाग होता है किसी भी पौधे का। निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी जीवाणु है। तो ये है, देखो ये जो है ये नाम अजीब अजीब से हैं। पेनिसिलम एक फंगस होती है। पेनिसिलम क्या होती है? फंगस होती है, जीवाणु नहीं होता। जो ये नीली हरी काई वगैरह लग जाती है, ये पेनिसिलम एक फंगस है। ठीक है। और पेनिसिलम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये मोस्टली अल्कोहल बनाने में काम आती है। ये सोलमोनेलो एक
बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें उल्टी, डायरिया या यूँ कह सकते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं, तो ये हेल्पफुल तो हुआ नहीं, जिसकी वजह से हमें मतलब इसने पूछा है कि कौन सा जीवाणु मानव जाति के लिए लाभदायक है। तो सोलमोना की वजह से हमें वो डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, हमारा मतलब एक तरीके से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये बैक्टीरिया है। पेनिसिलियम एक तरीके से फंगस है जो ये कवक की श्रेणी में आती है और ये नीली और हरी फूफद टाइप की होती है। पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो ये फंगस है। बच गया ये स्टेरोटोकस जो भी है ये हाँ ये यूज होता है भाई, जैसे हार्ट अटैक आने के बाद इस चीज़ का यूज होता है हार्ट अटैक के पेशेंट का इलाज करने में। ये हमारे खून में जो क्लोट्स बनते हैं उनको डिजोल्व करता है और हमारे खून में विसल्स बनाता है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं हार्ट अटैक के बाद। ये जो भी आपका स्टेरोटोकस जो भी है। जठर रस में क्या क्या होता है, देखो जठर रस में जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक भी नहीं होता, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी एक भी नहीं होता, बट आप देखना जठर रस में मेनली क्या चीज़ होती है। तो जठर रस में मेनली होता है HCl होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है और पेप्सिनोपेन होता है। पेप्सिनोपेन होता है, HCl होता है, रेनिन होता है और लाइपेज होता है। आप देख लेना इसमें से कौन सा ठीक है। इसमें से मुझे तो कोई भी कंप्लीट ये पेप फर्स्ट ये सही लग रहा है, लेकिन इसमें कंप्लीट नाम नहीं दे रखा, इसने सिर्फ नाम दे रखा है पेप्सिन, लेकिन उसका पूरा नाम होता है पेप्सिनोपेन। पहला ऑप्शन थोड़ा पहले ऑप्शन में पहला ही जो ये पेप्सिन लिखा हुआ है अधूरा लिखा हुआ है, अदरवाइज इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है भाई। जठर रस में HCl होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है और पेप्सिनोपेन होता है। निम्नलिखित में से पादप में कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है। तो जो पादप होते हैं उनके लिए सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ होता है जो वो होते हैं बोरोन, फ्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, मोलिब्डेनम। ये चीज़ें होती हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ पादपों के लिए जो होती है। उसमें होता है बैरोन, दूसरा होता है फ्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जस्ता। तो इस जो मैंने नाम बताया उसमें से एक नाम यहाँ पे आ रखा है मैग्नीज, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया मैग्नीज। 131 का भाई पता नहीं क्या होगा। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप, ये तो सबको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। जो भी हम तापमान होता है वो सेंटीग्रेड में ही नापते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और इन सब में तो हम आमतौर पर नापते नहीं। 1 न्यूटन कितने डाई के 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से।